आज अल हफीज अकादमी दिनों दिन नए आयामों को छू रही है। 5 एकड़ में फैले स्कूल के कैंपस में वो तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद हैं जिनकी मॉडर्न एजुकेशन के लिए दरकार है। स्कूल का चारों ओर से हरा भरा कैंपस एवं मॉडर्न तकनीक से बनाई गई बिल्डिंग बेहतरीन आर्किटेक्चर का नमूना पेश करती है। वेल मेंटेन्ड क्लासरूम बच्चों के लिए पढ़ाई का बेहतरीन माहौल मुहैया करते हैं। स्कूल में वेल क्वालिफाइड और अनुभवी टीचिंग स्टाफ जिसमें ज्यादातर ने अपनी पढ़ाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पूरी की है। एक तो खासियत इसकी ये है कि ये माइनॉरिटी का स्कूल था और हमारे पूरे ज़िले में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक भी ऐसा स्कूल नहीं है जो माइनॉरिटी के लिए वर्क करता हो। जितने भी सीबीएसई स्कूल्स हैं जिनको मैं जानता हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, एनवायरनमेंट बहुत गलत है वहाँ का। क्योंकि मैं खुद सीबीएसई स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ तो मैंने देखा है किस तरीके का वहाँ एनवायरनमेंट रहता है। तो वैसा माहौल यहाँ पर नहीं है, बहुत अच्छा माहौल है। स्कूल की मेन बिल्डिंग के सामने 2 बड़े ग्राउंड कैंपस की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ बच्चों के खेलने के लिए स्कूल के बैक साइड में बड़ा प्लेग्राउंड है जहां क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन व अन्य खेल खेलने की सुविधा उपलब्ध है। 1st से लेकर 4th क्लास तक से शुरू हुई अल हफीज अकेडमी में आज 10वीं क्लास तक पढ़ाई हो रही है। सीबीएसई से एफिलिएटेड होने वाला अल हफीज सहसवान का पहला स्कूल है। बच्चों को दूर के गांव से लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की बेहतर सुविधा उपलब्ध है जिसमें बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन्ड स्टाफ को रखा गया है। हम लड़कियों के लिए यहाँ बहुत सुरक्षित माहौल है। टीचर्स इतने अच्छे हैं, बहुत क्वालिफाइड हैं कि हमें क्लास में तो बताते हैं, बाहर भी बता देते हैं। वो हमसे ये बार बार ये कहते हैं कि जो भी चीज़ नहीं आए वो हमसे 10 बार पूछो, लेकिन आनी चाहिए वो। रेगुलर क्लासेस के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन में माहिर बनाने के लिए हर ग्रेड के बच्चों को स्मार्ट क्लास के जरिए स्मार्ट लर्निंग की क्लासेस भी दी जाती हैं। अलग से हाईटेक कंप्यूटर लैब की फैसिलिटी स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध है जहां उनको बेसिक कंप्यूटर के साथ साथ एडवांस कंप्यूटिंग भी सिखाई जाती है। साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए फिजिक्स, बायो व केमिस्ट्री लैब की सुविधा उपलब्ध है। छात्रों के समग्र विकास के लिए रेगुलर एजुकेशन के साथ अलग अलग भाषाओं जैसे एडवांस इंग्लिश, उर्दू, अरबी व संस्कृत भी सिखाई जाती है तथा जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं उनको एक्स्ट्रा क्लासेस लगाकर तैयारी कराई जाती है जिससे हर एक स्टूडेंट का समग्र विकास हो सके। हमारा जो मेन मकसद है यहाँ पर वो बच्चों को अच्छी तालीम देना, उनको सिविलाइज्ड बनाना है। जब वो समाज का हिस्सा बने तो एक अच्छे समाज की नींव रखें। ऐसा ना हो कि पैसा कमाए से पैसे के पीछे भागें। हमारा मकसद है कि वो समाज को साथ लेके चलें। अल हफीज एजुकेशनल अकेडमी के चेयरमैन कलीम उल हफीज की सोच रही है कि तालीम से समाज की तस्वीर को बदला जा सकता है। यही कारण है कि स्कूल में शुरू से ही 15% गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है जिससे समाज का हर तबका तरक्की और खुशहाली की तरफ अग्रसर हो। साधारण फीस पर छात्रों के लिए हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा स्टाफ क्वार्टर्स जैसी सुविधाएं भी स्कूल कैंपस में ही मौजूद हैं। इसके अलावा वाईफाई कैंपस, क्लीन एंड प्योर ड्रिंकिंग वाटर, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, सीसीटीवी कैमरा से सुरक्षित कैंपस, स्पोर्ट्स ग्राउंड। इसके अलावा क्षेत्र के बच्चों के टैलेंट को मंजरे आम पर लाने के लिए समय समय पर टैलेंट हंट जैसी प्रतियोगिताएं जहां पर उनको अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है। We have spacious classes, sport ground, library, and one thing I want to mention here is smart class. With the help of smart class, we can understand about any topic of science and any subject. और हौसला अफजाई के लिए अकादमी की तरफ से इनाम और नकद राशि दी जाती है। क्षेत्र के माहौल को खुशगवार बनाने और आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए फ्रेंडली क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन भी कराया जाता है जिसमें सभी तबकों के युवा, नौजवान, लॉयर्स, बिजनेसमैन हिस्सा लेते हैं और बेहतर प्रदर्शन करने वालों को ट्रॉफी और अन्य इनामों से नवाजा जाता है। स्कूल का पहला एनुअल फंक्शन 21 नवंबर 2012 में हुआ जिसमें पाकिस्तान के मशहूर कॉमेडियन जोड़ी अली हसन और इरफान मलिक ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सहसवान के लोगों का मनोरंजन किया।
आज अल हफीज अकादमी दिनों दिन नए आयामों को छू रही है। पिछले सालों से मैं घूमा था मैं इन गाँवों में, उन गाँवों में मैंने देखा है कि किस तरह से एजुकेशन का माहौल था, और अब मैं जाकर देखता हूँ तो किस तरह से वो बच्चे जो कुछ नहीं जानते थे थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल रहे हैं, और वो मैथ साइंस और अलग अलग चीज़ों पे वो प्ले वे मेथड में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ये एक इस स्कूल की एक अचीवमेंट रही है। अल हफीज अकेडमी का मिशन परंपरागत शिक्षा के ढांचे से आगे जाने का है। इसीलिए यहाँ पर उन बच्चों को मॉडर्न तालीम दी जाती है जो हाफिज कुरान है। ऐसे छात्रों के लिए 4 साल का स्पेशल कोर्स डिजाइन किया गया है, जिसमें मैथ, इंग्लिश व अन्य जरूरी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस एजुकेशन का स्टडी सेंटर भी एकेडमी चलाती है, जिसका क्षेत्र व आसपास के बच्चे फायदा उठा रहे हैं। धीरे धीरे कलीम उल हफीज का ये सपना एक मिसाली यूनिवर्सिटी तक पहुंचेगा और सहसवान, बदायूं और हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के हर एक मुल्क के स्टूडेंट्स यहाँ एजुकेशन लेने आएंगे। उनकी इन कोशिशों में उनका हौसला बन के हमेशा कलीम उल हफीज का परिवार साथ रहा है। Al Hafiz is a big part of our lives. My husband, my children, and I have cherished all the stages of development of the academy. We feel a moral responsibility towards this mission, and in order to do justice to it, we have sacrificed both as individuals and as a family. My husband has kept Al Hafiz as a top priority. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala for guidance and success of Al Hafiz. आज का समाज बिल्कुल उदासीन समाज है, क्योंकि वो शिक्षित नहीं, संगठित नहीं। जब तक शिक्षित और संगठित नहीं होगा वो डिमांड क्रिएट नहीं करेगा। जब तक डिमांड क्रिएट नहीं करेगा कोई सियासी आदमी उसका हल पेश नहीं करेगा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने समाज के प्रति, अपने माशरे के तय जिम्मेदार बनिए, और इस तरह के जो इदारे हैं, चाहे छोटे हों या बड़े हों, किसी लेवल पे भी चल रहे हों, उन सबको सपोर्ट कीजिए। ये एकेडमी जिस अपनी रफ्तार से बढ़ रही है, और इस तरह से अगर ये बढ़ती रही और एक दिन ये यूनिवर्सिटी तक पहुँची, तो मैं कभी इस बिल्डिंग को उठा के कहीं और तो लेके नहीं जा सकता, ना ये दिल्ली जा सकती है। ये हमेशा हमेशा के लिए ये वहीं रहेगी, और ये वो किसकी खिदमत करेगी? ये उस एरिए की सेवा करेगी जिस एरिए में ये मुकीम है, मौजूद है। तो इस एरिए के लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको सपोर्ट करें, और न सिर्फ सपोर्ट करें, इसमें भागीदार बने। अब वो भागीदार कैसे बन सकते हैं? आप में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, तो अपने अच्छे अच्छे सुझाव के साथ आप एकेडमी आएँ, स्टाफ से मिलें, और स्टाफ भी वहीं का है, आप ही लोगों के बीच में से स्टाफ है, उससे बात करें और अपनी व्यूज़ एक्सचेंज करें। सूरज हूं, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो चमक छोड़ जाऊंगा।